हेलो बच्चों, हेलो बच्चों, हेलो। यस, आई एम देयर फॉर योर क्लास। हाँ बच्चों, सॉरी आज आप लोग की क्लास लेट हो गई। हम कोशिश कर रहे थे कि आप लोग की क्लास किसी तरह ले लें, लेकिन हो नहीं पा रही थी उस वक्त। अभी कितने बच्चे प्रेजेंट हैं यहाँ पर? हेलो, कोई बताइए कि कितने बच्चे अभी प्रेजेंट हैं? हाँ 7 है अभी तो। अच्छा बच्चों, आज आपकी क्लास बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई है, इसलिए मैं और ज़्यादा डिस्टर्ब ना करते हुए आप लोग को जो है बताना शुरू कर रही हूँ कि हम लोगों ने पिछले टर्न पर बैक्टीरिया पढ़ा, सॉरी वायरस पढ़ा था, और आज हम बैक्टीरिया स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जो हमने वायरस पढ़ा था उसकी खास बात थी कि वो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की एक कड़ी था। ठीक है, ऐसा ही तो बताया था मैंने, है ना? जब मैं कुछ पूछती हूँ तो आप लोग बताया करिए, रेस्पॉन्स दीजिए। हेलो, यस बच्चों बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिस्ट्री ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की पहचान कब से हुई? तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक एक साइंटिस्ट थे। 1632 से 1723 तक उनका टाइम पीरियड था। ठीक है, तो उन्होंने सबसे पहले माइक्रोस्कोपिक एंटिटीज यानी माइक्रोस्कोपिक जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे उनको स्टडी किया और उनको एक नाम दिया एनिमल्क्यूल्स। लेकिन मुरे ने 1968 में इनको प्रोकैरियोट्स की कैटेगरी में रखा और एक क्लास बनाई जिसको उन्होंने नाम दिया प्रोकैरियोटी। बर्जे ने 1974 में मैनुअल ऑफ डिटर्मिनेटिव बैक्टीरियोलॉजी नाम की एक बुक निकाली और उन्होंने किंगडम प्रोकैरियोटी के अंदर बैक्टीरिया को प्लेस किया। नेक्स्ट, बैक्टीरिया आर ओनली प्रेजेंट प्रोकैरियोटिक एंटिटीज। मतलब ये ओमनी प्रेजेंट है। ओमनी प्रेजेंट का मतलब होता है सर्वव्यापी, यानी पानी में, हवा में, एटमॉस्फेयर में, हर जगह पर ये प्रोकैरियोट्स प्रेजेंट होते हैं। दे आर हीटरोट्रॉफिक और ऑटोट्रॉफिक। आप लोग जानते हैं हीटरोट्रॉफिक एंड ऑटोट्रॉफिक में क्या फर्क है? हीटरोट्रॉफिक का मतलब है जो अपना फूड खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकते, और ऑटोट्रॉफिक का मतलब है जो अपना फूड सिंथेसाइज कर सकते हैं, है ना? तो बैक्टीरिया हीटरोट्रॉफिक भी होते हैं और कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं। ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया में भी दो कैटेगरीज होती हैं। एक कीमोसिंथेटिक होते हैं जो कि कीमोसिंथेसिस करके अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं। ये आप लोग को पहले भी मैं बता चुकी हूँ ना कि फोटोसिंथेटिक जो होते हैं उनके अंदर क्लोरोफिल होता है और वो सनलाइट के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में अपना भोजन खुद बनाते हैं। उन प्लांट्स को हम ऑटोट्रॉफिक कहते हैं। लेकिन ऐसे बैक्टीरिया जो ऑटोट्रॉफिक होते हैं उनके अंदर बैक्टीरियो क्लोरोफिल होता है। उनके अंदर नॉर्मल क्लोरोफिल नहीं होकर बैक्टीरियो क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है। बैक्टीरियल सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकॉन, म्यूकोपेप्टाइड और म्यूरिन। ये तीनों एक दूसरे से सेम चीज है, चाहे आप उसे पेप्टाइडोग्लाइकॉन कहिए, म्यूकोपेप्टाइड कहिए या म्यूरिन कहिए, उन सभी का सेम मतलब है। इन
के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है। अभी तक आपने वायरसेस पढ़ा है, वायरसेस के अंदर कोई सेल वॉल नहीं होती थी, वो लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच की कड़ी होते थे। ऐसा ही था ना बच्चों? सही? यस मैम। मुझे भी पता चले मेरे बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यस मैम। हाँ, गुड। तो ये जो है सेल वॉल वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। पहले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे आप पढ़ रहे हैं जिनके ऊपर सेल वॉल है। इन फोल्डिंग्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन डेवलप्स मीजोसोम्स। अच्छा, आप लोगों ने इंटर में सेल का स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है, तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी पढ़ा होगा। माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस कहते हैं, है ना? ऐसा ही है ना? तो हाँ, इन फोल्डिंग्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन डेवलप्स मीजोसोम। जो सेल वॉल होती है वही अंदर को थोड़ा सा दब के एक कैविटी जैसी बना लेती है और उसी को मीजोसोम कहते हैं। ये मीजोसोम माइटोकॉन्ड्रिया वाला काम करते हैं, ठीक है। मोटाइल जो बैक्टीरिया होते हैं, मोटाइल माने एक जगह से दूसरी जगह जा सकने वाले, तो उनके पास फ्लैजेला होता है लोकोमोशन के लिए, यानी एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए उनके पास क्या होता है? फ्लैजेला होता है ना? फ्लैजेला आप लोग समझते हैं क्या होता है? अभी दिखाऊंगी मैं डायग्राम में। द ऑर्गेनेल्स लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी कॉम्प्लेक्स आर एब्सेंट। ऑर्गेनेल्स जो होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी कॉम्प्लेक्स, इसमें एब्सेंट होते हैं। इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया राइबोसोम्स बहुत सारे होते हैं। आप लोगों को मेरा वीडियो नहीं दिख रहा था, आप लोग बताते भी नहीं हो। स्लाइड्स दिख रही है ना? स्लाइड्स दिख रही है बच्चों? ओके, स्लाइड्स दिख रही है सभी को? यस मैम। हाँ, तो राइबोसोम्स बहुत अबंडेंस में होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। बाइनरी फिशन इज मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन। आप देखिए, मल्टीप्लिकेशन का सबसे कॉमन मेथड है इसमें बाइनरी फिशन। अभी मैं नेक्स्ट टर्न पे जब आप लोग को बताऊंगी कि इसमें कैसे कैसे रिप्रोडक्शन होता है, कैसे मल्टीप्लिकेशन होता है, तो आप लोग समझ जाएंगे व्हाट इज बाइनरी फिशन। पर अभी आप ये याद करिए कि इसमें बाइनरी फिशन मल्टीप्लिकेशन का सबसे कॉमन मेथड है, ठीक है। ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नॉट प्रेजेंट। मतलब ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी मेल और फीमेल जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो ट्रूली प्रेजेंट नहीं है। इनके अंदर एक प्लाज्मिड होता है जो एक्स्ट्रा प्रेजेंट होता है। ये जो एक्स्ट्रा प्रेजेंट प्लाज्मिड है यही सेक्सुअल क्रोमोसोम की तरह काम करता है। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बस आप अभी के लिए आज की जो चीजें हैं उनको अपने माइंड में सेटअप में बिठाइए कि ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नॉट प्रेजेंट, बट रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल रिप्रेजेंट्स sexual reproduction which is done by conjugation, transformation and transduction। इसमें ट्रूली मेल और फीमेल बैक्टीरिया अलग अलग नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी एक जो नेक्स्ट जनरेशन में, जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल आप देखिए, आप लोग के अंदर जो आपके मदर और फादर दोनों के कैरेक्टर्स हैं वो मिलकर आप बने हैं। कुछ आपके कैरेक्टरिस्टिक्स फादर से मिलते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मदर से मिलते हैं। उसी तरह तो इसका मतलब आपका जो जेनेटिक कॉम्बिनेशन है वो मम्मा और पापा के क्रोमोसोम से मिलकर बना है। उसी तरह यहाँ पर ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो नहीं होता, लेकिन नया जेनेटिक जो रिकॉम्बिनेशन होता है, नया जो जेनेटिक स्ट्रक्चर बनता है, वही इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को रिप्रेजेंट करता है। और वो तीन माध्यम से होता है, कॉन्जुगेशन से होता है, ट्रांसफॉर्मेशन से होता है या ट्रांसडक्शन से होता है, ठीक है। फ्लैजिला आर कंपोज्ड ऑफ फ्लैजिलिन। फ्लैजिलिन एक अलग स्पेशल टाइप का प्रोटीन है जो कि इसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो फ्लैजिला इज कंपोज्ड ऑफ फ्लैजिलिन एंड पिलाई इसमें मिलते हैं, पिलाई PILLI। पिलाई आर कंपोज्ड ऑफ फिब्रिलिन। फ्लैजिलिन और फिब्रिलिन दोनों ही प्रोटीन्स हैं, बट उनका कॉन्स्टिट्यूशन अलग अलग होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि फ्लैजिला फ्लैजिलिन से बना है और पिलाई
फिब्रिलिन से बना है। ठीक है बेटा, ये याद करना है आपको कि फ्लैजुला किससे बना है, फ्लैजुलिन से, एंड पिलाई फिब्रिलिन से। ओके, इतना समझ लिया। अब आइए नेक्स्ट। Yes, ma'am. ये है बैक्टीरियल सेल। इसका डायग्राम आप सभी को अपनी नोटबुक में बनाना है। जो मेरा रजिस्टर आपने बनाया है उसमें बैक्टीरियल सेल का डायग्राम बनाना है आपको। ये देखिए, ये बैक्टीरियल सेल है, इसके सबसे बाहर ये कैप्सूल है। ये कैप्सूल सभी में प्रेजेंट नहीं होता है। कैप्सूल एक हार्ड कोटिंग होती है जो कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में मिलती है, और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में ये कैप्सूल लेयर नहीं होती, उसमें सिंपल सेल वॉल होती है। ठीक है, तो आप याद करिए कि ग्राम जो पॉजिटिव बैक्टीरिया है उसके अंदर सेल वॉल नहीं होती। ये कैप्सूल वाले जो बैक्टीरिया है वो ग्राम नेगेटिव होते हैं। ठीक, उसके बाद सेल वॉल, देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देन साइटोप्लाज्म आपको दिखाई दे रहा है उसमें। इनफोल्डिंग्स ऑफ दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर्म्स स्मॉल मीजोसोम्स जो कि माइटोकॉन्ड्रिया का काम करते हैं। ठीक है, इसमें आपको राइबोसोम्स दिखाई दे रहे हैं, प्लाज्मिड दिखाई दे रहा है। देखिए, ये प्लाज्मिड भी जेनेटिक मटेरियल का एक हिस्सा होता है, और ये जो न्यूक्लियर मटेरियल है, न्यूक्लियोइड जो लिखा है ना, ये देख रहे हैं आप, न्यूक्लियोइड सर्कुलर डीएनए, तो ये इसका न्यूक्लियस है। ठीक है, जब आप यूकैरियोटिक सेल में देखते हैं तो उसमें उसका न्यूक्लियस जहाँ पे होता है तो उसके चारों तरफ पहले जेनेटिक मटेरियल सबसे सेंटर में होगा, उसके चारों तरफ न्यूक्लियोप्लाज्म होगा, और उसके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी। पर ना तो आपको यहाँ न्यूक्लियोप्लाज्म दिखाई दे रहा है, ना ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है। इट मीन्स द न्यूक्लियस ऑफ बैक्टीरिया इज ऑफ प्रिमिटिव काइंड, यानी कि बहुत अच्छे से डेवलप्ड नहीं है। तो ऐसे न्यूक्लियस को जब वो प्रिमिटिव काइंड का होता है या बहुत अच्छे से डेवलप नहीं होता है तो उसको हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। तो बैक्टीरिया इज एग्जांपल ऑफ अ प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक, अब यहाँ पर आपको राइबोसोम्स बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं, फिर प्लाज्मिड दिखा, पिलाई, ये देखिए ये पिलाई है, और इधर आप देखिए ये फ्लैजुला है। ठीक है, तो पिलाई और फ्लैजुला में देखिए पिलाई छोटे छोटे हैं, जबकि फ्लैजुला काफी लॉन्ग है। ठीक, तो सब में आप जरा ध्यान से देखिएगा, इसको याद करिए। ये जो मैंने आपको शेयर कर रही हूँ, ये मैंने खुद अपने नोट्स में मैं इस तरह रेडी करती हूँ। ये आप लोग को ये बताने के लिए है बच्चों कि आप किसी चीज को शॉर्ट में कैसे याद कर सकते हो। ये देखिए, मैंने इसको बनाया है डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया हम कैसे समझ सकते हैं, उनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन, ऑन द बेसिस ऑफ शेप्स, ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजुला। ठीक है, ये सबको मैं अलग अलग अभी आपको पढ़ाने वाली हूँ, तो आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे। जैसा मैं बता रही थी, ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया एंड हीटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। जो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया है वो दो तरह के हो सकते हैं, फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक। वहीं हीटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया पैरासिटिक हो सकते हैं, सैप्रोफिटिक हो सकते हैं, या सिम्बायोटिक हो सकते हैं। ठीक है, और अगर हम उनके शेप के आधार पर उनको क्लासिफाई करना चाहें तो फिर हम उनको कोकाई, बेसिलाई, विब्रियोकोमा, फिलामेंटस, इन सब टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। कोकाई के देखिए अंदर फिर कुछ क्लासिफिकेशन है, बेसिलाई के अंदर फिर कुछ क्लासिफिकेशन है, विब्रियोकोमा के और फिलामेंटस के अंदर कोई क्लासिफिकेशन नहीं है। यहाँ लास्ट वाले में है कि ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजुला हम कैसे उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। ये आगे की स्लाइड्स में आपको देखने को मिलेगा, इसलिए चिंता मत करिए। ये देखिए, ये है अगर हम बैक्टीरिया को उनके शेप के आधार पर क्लासिफाई करने जा रहे हैं तो सबसे पहला शेप है कोकस। यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक हुई है, ऊपर COCCUS जैसे यहाँ पर लिखिए
है ना, ओ हो गया है यू की जगह, तो आप लोग सही स्पेलिंग लिखिएगा। कोकस यानी कि मोनोकोकस, अगर एक एक सेल अलग अलग प्रेजेंट है तो हम उसको कहते हैं कोकस। और अगर दो सेल्स एक साथ जुड़ी हुई दिखाई देती हैं तो हम उसको कहते हैं डिप्लोकोकस। अगर बहुत सारी जो सेल्स हैं वो एक साथ मिलकर एक चेन के फॉर्म में रहती हैं तो हम उसको कहते हैं स्ट्रेप्टोकोकस। और अगर 4 सेल्स एक दूसरे के साथ इस तरह जुड़ी रहती हैं तो हम उसको कहते हैं टेट्राकोकस। अगर बहुत सारी सेल्स एक गुच्छे के रूप में प्रेजेंट हों किसी बैक्टीरिया के अंदर तो हम उसको कहते हैं स्टेफाइलोकोकस। और वहीं अगर क्यूब आप लोग समझते हैं ना, एक तो होता है स्क्वायर यानी वर्ग और एक होता है घनाभ यानी क्यूब। क्यूब आप समझते हैं, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है ना, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर, तो उसको हम कहते हैं क्यूब, जिसकी सारी साइड्स इक्वल हो। तो अगर इस तरीके से सेल्स अरेंज रहती हैं तो उस बैक्टीरिया को हम कहते हैं सर्सिनी। ओके, आगे देखिए इनके एग्जाम्पल्स मैंने दिए हुए हैं। मोनोकोकस, मोनोकोकस का एग्जाम्पल है माइक्रोकोकस ल्यूटेंस। 2 सेल्स जहां पर मिलकर बनी होती हैं उनको हम कहते हैं डिप्लोकोकस। डिप्लोकोकस का एग्जाम्पल है डिप्लोकोकस निमोनी, जो कि निमोनिया कॉज करता है। फिर टेट्राकोकस, जहां पर 4 मिलकर एक स्ट्रक्चर बना रहे थे, 4 बैक्टीरियल सेल्स मिलकर एक स्ट्रक्चर बना रहे थे, उसको कहते हैं पेडिकोकस सेरिविसाई। मतलब ये बैक्टीरिया के नाम हैं जो कि एग्जाम्पल्स मैं दे रही हूँ। स्टेफाइलोकोकस एल्बस, सर्सिनी का एग्जाम्पल है सर्सिना ल्यूटिया, और स्ट्रेप्टोकोकस का एग्जाम्पल है स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टाई। आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, देखिए मैंने जितने भी साइंटिफिक नेम्स दिए हैं उन सभी को मैंने इटैलिक्स में किया हुआ है बच्चों, ठीक है। तो ये सारे नाम आपको इटैलिक्स में लिखने हैं। मैंने आपको पहले बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर का एक वीडियो भेजा था, वो आप लोग सुनिए और देखिए कि जहाँ पर भी हम लोग साइंटिफिक नेम्स लिखेंगे उन सभी को हम साइंटिफिक तरीके से लिखेंगे। जहाँ पे भी बॉटेनिकल नेम लिखेंगे उनको साइंटिफिक तरीके से लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए बेसिलाई। अगर जो बैक्टीरिया, ये देखिए थोड़े लंबे लंबे से हैं, इनको रॉड शेप्ड बैक्टीरिया कहते हैं। बेसिलाई माने रॉड शेप्ड बैक्टीरिया। ये जो रॉड शेप्ड बैक्टीरिया है अगर अलग अलग है, सिंगल सिंगल है, तो हम इसको कहते हैं मोनोबेसिलस। आप देखिए बहुत इजी है, बहुत इजी है कि अगर आप किसी भी चीज का मतलब नहीं समझ में आता है तो आपको वर्ड तोड़ना पड़ेगा, उसी से आपको समझ में आ जाएगा। मोनो का मतलब सिंगल, डिप्लो का मतलब 2, डाई का मतलब 2, है ना। डिप्लोकोकस या में 2 सेल्स राउंड वाली होती थी, डिप्लोबेसिलस में 2 रॉड शेप्ड सेल्स एक साथ मिलकर एक बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं। स्ट्रेप्टोबैसिलस, स्ट्रेप्टोबैसिलस का मतलब बहुत सारी बैक्टीरियल सेल्स एक दूसरे के साथ मिलकर एक धागे जैसा स्ट्रक्चर बनाती है, जिसको हम स्ट्रेप्टोबैसिलस कहते हैं। नेक्स्ट मोनोबैसिलस का देखिए एग्जाम्पल है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस आपने किसी ने नाम सुना है? आप लोग बताइए बच्चों, कहाँ 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 होता है लैक्टोबैसिलस? वेरी गुड, कर्ड में होता है, कर्ड में होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, जब भी हम लोग को दही बनाना होता है तो मिल्क के अंदर थोड़ा सा दही हम लोग ऐड कर देते हैं, है ना। तो वो पूरा का पूरा मिल्क दही में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसा ही होता है ना। आप लोग देखते होंगे घर में मम्मा दही बनाती होगी तो क्या करती है कि दूध को पहले हल्का सा गुनगुना करते हैं, फिर उसमें थोड़ा सा दही डाल देते हैं। अब वो गुनगुना करने का मतलब ये है कि ये जो बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलस एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, यानी हल्का सा गर्म होना चाहिए, उसी में अच्छे से मल्टीप्लाई करता है। तो आपने एक उसको सूटेबल टेम्परेचर दे दिया, फिर उसके अंदर कर्ड ऐड कर दिया, यानी थोड़ा सा बैक्टीरिया आपने ऐड कर दिया, तो वो जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई होके
पूरे के पूरे मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देता है ना। तो यही उसके प्रोसेस है। तो अब देखिए डिप्लोबैसिलस यानी दो जो रॉड शेप्ड बैक्टीरिया है एक साथ मिलकर कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो उसका एग्जांपल है कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरी जो कि डिप्थीरिया डिजीज कॉज करता है। स्ट्रेप्टोबैसिलस यानी बहुत सारे रॉड शेप्ड बैक्टीरिया एक दूसरे के साथ मिलकर एक रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो उसको हम कहते हैं बेसिलस। उसका एग्जाम्पल है बेसिलस ट्यूबरकुलोसिस, जिससे टीबी होता है। टीबी का नाम आप लोगों ने सबने सुना होगा, है ना। Yes, ma'am. तो ये बैक्टीरियल डिजीजेस हैं सब। अब यहाँ पर आपको दो डायग्राम्स दिखाई दे रहे हैं, एक स्पाइरल शेप्ड में और एक कॉमा शेप्ड में। तो जो स्पाइरल शेप्ड में है उसको स्पाइरेलियम कहते हैं और जो कॉमा शेप्ड में है उसको विब्रियो कॉमा बोलते हैं। ओके, इनके एग्जाम्पल्स हैं, स्पाइरली का एग्जाम्पल है स्पाइरेलियम अंडुलम और विब्रियो का एग्जाम्पल है विब्रियो कॉलेरी, जिससे कॉलेरा डिजीज होती है। स्पेशल टाइप्स के और भी एग्जाम्पल्स हैं, जैसे फिलामेंटस। कोई बैक्टीरिया बहुत लंबा फिलामेंट जैसा होता है, उसका एग्जाम्पल है बैगिएटोआ। और प्लियोमॉर्फिक यानी अपने साइज को, शेप को चेंज करने वाला कोई बैक्टीरिया अगर है तो उसका एग्जाम्पल है एसिटोबैक्टर। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया? किसी को कोई प्रॉब्लम? Yes, ma'am. थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, अभी आप उसके शेप के आधार पर बैक्टीरिया को क्लासिफाई कर रहे थे। अब आप देखिए फ्लैजिला के आधार पर कैसे हम बैक्टीरिया को क्लासिफाई कर सकते हैं। फ्लैजिला आप लोग सबको पता है, ये फ्लैजिला लोकोमोशन के पर्पज से होता है। ये बैक्टीरिया इसके थ्रू एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे बैक्टीरिया जिनके अंदर कोई फ्लैजिला प्रेजेंट ना हो उनको हम कहते हैं एट्राइकस। देखिए फर्स्ट वाला एट्राइकस, इसके चारों तरफ आप देख रहे हैं कोई फ्लैजिला नहीं है। दूसरा देखिए, इसमें केवल एक फ्लैजिला एक साइड में है, तो उसको हम कहते हैं मोनोट्राइकस। मोनो का मतलब सिंगल, है ना। तो बच्चों कोई भी वर्ड का मतलब समझ में ना आए तो उसको ब्रेक करना है और ब्रेक करके उसमें ही उसका मीनिंग निकल आता है बच्चों। तो जैसे एम्फी वर्ड आता है दोनों साइड के लिए, है ना। एम्फीट्राइकस यानी दोनों साइड एक फिलामेंट लगा हुआ है, फ्लैजिला लगा हुआ है। फिर सिफेलोट्राइकस, अगर किसी बैक्टीरिया के एक ही सिरे पर कई फ्लैजिला लगे हों तो हम उसको बोलते हैं सिफेलोट्राइकस। ओके, अगर बैक्टीरिया के दोनों सिरों पर टफ्ट माने गुच्छे, फ्लैजिला के गुच्छे दोनों सिरों पर प्रेजेंट हैं तो हम उसको बोलते हैं लोफोट्राइकस। क्या बोलते हैं? लोफोट्राइकस। और अगर उसके चारों तरफ फ्लैजिला लगे हुए हैं, ये आप देख रहे हैं ना लास्ट वाला एफ वाला, जिसमें देखिए चारों तरफ बहुत सारे फ्लैजिला लगे हुए हैं, ऐसे बैक्टीरिया को बोलते हैं पेरीट्राइकस, यानी उसकी पूरी पेरिफेरी के ऊपर फ्लैजिला लगे हुए हैं। तो आपने कौन कौन से देखे? एट्राइकस, मोनोट्राइकस, एम्फीट्राइकस, सिफेलोट्राइकस, लोफोट्राइकस एंड पेरीट्राइकस। अब आप इन सबके एग्जाम्पल्स, ये एग्जाम्पल्स जो मैं बता रही हूँ इनको लर्न करना है आपको, समझ गए? एट्राइकस जैसे लैक्टोबैसिलस, आप लैक्टोबैसिलस देख चुके हैं। मोनोट्राइकस यानी विब्रियो कॉलेरी, स्यूडोमोनास इसके एग्जाम्पल हैं, विब्रियो कॉलेरी इसका एग्जाम्पल है। एम्फीट्राइकस जिसमें दोनों साइड में फ्लैजिला है तो उसका एग्जाम्पल है नाइट्रोसोमोनास। सिफेलोट्राइकस इसका एग्जाम्पल है स्यूडोमोनास फ्लोरिसेंस। लोफोट्राइकस का एग्जाम्पल है स्पाइरिलियम वॉल्यूटेंस और पेरीट्राइकस का एग्जाम्पल है क्लॉस्ट्रीडियम। ठीक, तो ये इसके सारे एग्जाम्पल हैं। आज का जो आपने जितना पूरा देखा, तो इस पूरे को आपको लर्न करना है बच्चों, क्योंकि ये उसका फर्स्ट स्टेप है। अब कल जो मैं आपको पढ़ाऊंगी
बैक्टीरिया के अंदर बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज होती है ग्राम स्टेनिंग टेक्निक। ग्राम स्टेनिंग टेक्निक वो टेक्निक है जिससे हम दो तरीके के बैक्टीरिया यानी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को अलग अलग पहचान सकते हैं। और बैक्टीरिया के अंदर इसकी पहचान करना बहुत इम्पोर्टेंट है। ग्राम स्टेनिंग टेक्निक पर आपका जो है अलग से ही क्वेश्चन आता है। देखिए हर चीज इम्पोर्टेंट है। बैक्टीरिया से आपका एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली आता है, शॉर्ट नोट्स आते हैं तो कई शॉर्ट नोट्स आते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको ये पूरा लर्न करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। बस आपको क्या कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि अगर आपको कोई वर्ड समझ में नहीं आता है, किसी का मीनिंग समझ में नहीं आता है, तो आपको क्या करना है, वर्ड को ब्रेक करना है और ब्रेक करके उसको मीनिंग निकालना है। मोनो, डाई, ट्राई, लोफो, ये पेरीट्राइकस, ये सारी चीजें जो है ना उसके किसी भी गुण के आधार पर ही किसी चीज को वो नाम दिया जाता है। अगर किसी को कोई स्पेशल नाम दिया गया है तो वो उसके किसी कैरेक्टरिस्टिक के आधार पर दिया गया है। तो बच्चों जब भी कोई मीनिंग समझ में ना आए तो उस वर्ड को ब्रेक करके देखो, तोड़ कर देखो, है ना। समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. अच्छा सारे बच्चे अपना जरा सा ऑन कर लीजिए, जरा सा कैमरा ऑन करिए। मैं देखना चाहती हूँ सब लोग की शक्लें और आप लोग की अटेंडेंस भी लेती हूँ। ओके ठीक है, मैं आप लोग की अटेंडेंस ले लेती हूँ। और 20 एडमिशन नंबर वाले का थोड़ा पंगा हो रहा है, तो सारे बच्चे अपनी एडमिशन स्लिप मुझसे साइन कराएंगे, तो मैं उसमें टिक करती जा रही हूँ, ठीक है। इकरा का भी 20 लिखा हुआ है और दूसरी लड़की का भी 20 लिखा है, ओके। तो इसलिए मैं नाम से ही अटेंडेंस ले रही हूँ, ओके। रोशनी राजपूत, जानवी, फिजा परवीन, स्वप्निल, कृतिका, अनमोल कुमारी, अंबिका, शिवांगी गौतम, शफक नूर, पायल, मुस्कान शर्मा, शाइला परवीन, करिश्मा वर्मा, सिमरन, अंजलि रावत। इनमें कुछ लड़कियां, 4-5 लड़कियां सुबह क्लास अटेंड कर चुकी हैं जो यहाँ पर आई थी, ओके। तो उन लोग की अटेंडेंस लगी हुई है ऑलरेडी। अंजलि रावत, अंजलि तिवारी, आराधना रावत, सरिता, मुशर्रत जहां, आकांक्षा यादव, महिमा, खुशबू गौतम, अंजलि कश्यप, अनम खान, इकरा। Present, ma'am. Ma'am. इकरा का नाम थोड़ा डिफरेंट है, याद हो गया मेरे को, ठीक है। एकता कुमारी, प्रिंसी, अमल, गरिमा, अलीशा कुलसुम, मुस्कान, अलीशा, Present, ma'am. ओके गुड। मुस्कान, Excuse me, ma'am. हाँ बेटा, Excuse me. Ma'am, Garima Gupta present. क्या? Ma'am, गरिमा Garima कुशवाहा, Gupta present. ओके। एडमिशन नंबर बोल बेटा। Ma'am, 29. 29, ओके। हाँ, अंजलि पाल, निकिता, अंशिका, अनुष्का, एकता गौतम, श्रेया, सोनम, Present, ma'am. सोनम गुप्ता, Ma'am, सना। 37. हाँ, Excuse me. अरे रुकिए बेटा, अभी वहाँ पहुँचे नहीं 47 पे। Ma'am, 37. हाँ 37 लगा दिया। सना अंसारी, खदीजा, अंजलि, इरम वसीम, सोनिया कटियार। सोनिया कटियार अभी तो प्रेजेंट थी, प्रेजेंट तो हो। सोनिया कटियार प्रेजेंट बोलो। अरीबा, दिव्यांशी, रिया कुमारी, हजारा परवीन, कशिश मलिक, पिंकी यादव, प्रेरणा, सुमैया नफीस,
रूही इद्रिश, अंशिका सिंह, श्रेया, आसिया बेगम, यास्मीन, रिनी शर्मा, तबस्सुम, वर्षा, रिया राणा, Yes, ma'am. पारुल अवस्थी, Yes, ma'am. सोनल द्विवेदी, मुस्कान सोनकर, विजिता, Present, ma'am. Already present. कौन? सोनल Sonal द्विवेदी। Dwivedi. ओके बेटा। अच्छा, एक चीज़ और है कि मैं अभी इसको यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगी और आप लोग इसको रिपीट करके देख भी सकते हो। फिर उसके बाद आप लोग को क्या करना है, इसके नोट्स भी रेडी करने हैं, ठीक है? जब तक आप पढ़ोगे नहीं, लिखोगे नहीं, तब तक आप रेडी नहीं कर सकते अपने नोट्स ना, तो इसको रेडी कर लीजिएगा। ओके, ठीक है बच्चों? मैम विश्वास शुक्ला प्रेजेंट है। पेजता लगा दिया मैंने बेटा। मैं देख लेती हूँ बीच बीच में जो बच्चे दिखाई देते हैं उनका मैं लगाती रहती हूँ, अगर नहीं आवाज आती है तो। ओके बेटा, बाय बाय। बाय मैम। कल फिर हम मॉर्निंग में कोशिश करेंगे। ओके, आज नेटवर्क नहीं काम कर रहा था कॉलेज का, इस वाईफाई की नहीं काम कर रहा था, इस वजह से हम लोग की क्लास लेट हो गई। मैंने पूरा प्रेजेंटेशन बना के रखा हुआ था, इसीलिए मुझे लग रहा था कि मैं तुम लोग को दिखा भी नहीं पाऊंगी, तो फिर क्या फायदा है फिर क्लास का, है ना? मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। ओके, ठीक है, ओके, बाय बाय। बाय। Okay, ma'am. Bye, ma'am. बाय मैम। Thank you, ma'am. आओ भाई आओ।